ठीक है, देखो एडजुवेंट क्या होता है? एडजुवेंट का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको जब हम किसी इम्यूनोजेन के साथ ऐड कर दें, हाँ, तो इस पर्टिकुलर इम्यूनोजेन की जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो इंक्रीज हो जाए, कई फोल्ड हो जाए। बात समझ आ रहा है? जैसे जो इम्यूनोजेन था इंडिविजुअली वो जो जितना इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा था, जब एडजुवेंट के साथ उसको अटैच कर दिया गया तो उससे कई गुना ज्यादा वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने लगा। तो फिर फायदा क्या है एडजुवेंट ऐड करने का? ऐसे इम्यूनोजेन जो वीक होते हैं, है ना, उनकी अगर इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ानी है तो एडजुवेंट के साथ उसको हम अटैच करके और तब इंजेक्ट करेंगे। एक बात और समझ लो, अच्छा जैसे एग्जांपल हम जैसे वैक्सीन्स होती हैं तो उसका जो बूस्टर डोज दिया जाता है उसी टाइप का है, समझ लो। तो इनफैक्ट वैक्सीन में भी एडजुवेंट मिला के और तब जो है वो, क्योंकि ओरिजिनल जो मटेरियल है पैथोजन का उसको ज़्यादा मात्रा में देना वो रिस्की हो सकता है, तो थोड़ी सी मात्रा उस इम्यूनोजेन की ले ली और उसके साथ एक एडजुवेंट अटैच कर दिया गया। इम्यूनोजेनिसिटी हमको बढ़ी हुई मिली, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट होना था उस पैथोजन का वो नहीं होता है। वैक्सीन सेफ होगी तभी तो लोग लेंगे। तो वीक इम्यूनोजेन की इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ाने के लिए एडजुवेंट का इस्तेमाल करते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर ये इम्यूनोजेन ना हो, इस इम्यूनोजेन की जगह हेप्टेन ले लें। हेप्टेन अभी बताया आपको क्या करता है हेप्टेन? जब किसी कैरियर के साथ जुड़ता है तब ये इम्यूनोजेनिक हो जाता है। तो क्या हेप्टेन के साथ एडजुवेंट ऐड कर दें तो ये कॉम्बिनेशन इम्यूनोजेनिक हो जाएगा? बताओ, से यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ वाले हाथ उठाओ, नहीं वाले हाथ उठाओ। तो नहीं वाले जीत रहे हैं, ठीक है। हेप्टेन इम्यूनोजेनिक नहीं होता है, ये पहले बता दिए। तो जिसके पास वो प्रॉपर्टी ही नहीं है, आप एडजुवेंट नहीं कुछ भी मिला दो, वो इम्यूनोजेनिक कैसे बन जाएगा? ये क्वेश्चन पूछता है कि हेप्टेन में एडजुवेंट मिला देंगे तो क्या इम्यूनोजेनिसिटी आएगी? नहीं आएगी। हेप्टेन के साथ जो कैरियर अटैच करते हैं दैट कैरियर इज इम्यूनोजेनिक। क्लियर? तो इसलिए ये चीज क्लियर रखिएगा। तो भी इम्यूनोजेनिक हो जाएगा जब आप दे रहे हैं सोर्स कैरियर को। अब कॉमन एडजुवेंट के अगर हम आपको एग्जांपल बताएं तो दो एग्जांपल उसमें लिखा हुआ है। एक तो एलम लिखा हुआ है, ठीक, और दूसरा लिखा है फ्रून्स इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट एडजुवेंट। ये एडजुवेंट मिलाते हैं वैक्सीन प्रिपेयर जब करते हैं, ह्यूमन वैक्सीन। तो एलम एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट है ये, और ये फ्रूट्स इनकम्प्लीट और कंप्लीट एडजुवेंट्स क्या है, इनका कॉम्पोजिशन हम अगर आपको बताएं तो देखो, इसमें जो एंटीजन होता है, पहले हम इनकम्प्लीट एंटीजन की बात कर रहे हैं, ये वाला। इसमें जो एंटीजन होता है वो या तो एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में या ऑयल में या फिर इमल्सन में डिसॉल्व करके, और उसके बाद उसके साथ एडजुवेंट के साथ जो भी हाँ, इसमें फ्रूट्स इनकम्प्लीट एंटीजन क्या है बेसिकली, ये खुद एंटीजन है।
तो एक्वस सॉल्यूशन, ऑयल या इमल्सन में इसको मिला के और उसके बाद इंजेक्ट किया जाता है। कंप्लीट एडजुवेंट क्या है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट में क्या डिफरेंस है? बस एक डिफरेंस है कि कंप्लीट वाले में ये जो कंपोनेंट्स हैं ये तो रहेंगे ही, इसके अलावा इट कंटेन्स हीट किल्ड माइकोबैक्टीरियम। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंप्लीट एडजुवेंट इज व्हाट? इनकम्प्लीट प्लस, यानी इनकम्प्लीट एडजुवेंट प्लस हीट किल्ड माइकोबैक्टीरियम। तो इससे क्या होता है, जो वैक्सीन है उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ जाती है। हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, MHC। लिख लिए हो? जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है वो फोटो खींच के और तब जाएंगे आज मोबाइल में, कि घर जाके पढ़ सको जो हमने पढ़ाया है। मिटाएं इसको। नेक्स्ट टॉपिक है MHC, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अब देखो, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ये एक्चुअली है क्या, किस चीज को कह रहे हैं? तो MHC बेसिकली क्या होता है? इट इज द क्लस्टर ऑफ लिंक्ड जीन्स, और ये कहां पाए जाते हैं? वर्टिब्रेट्स में। तो MHC क्या है? क्लस्टर है या ग्रुप है ऐसी जीन्स का जो एक दूसरे से लिंक्ड रहती हैं। लिंक्ड ही नहीं रहती हैं, हम कह सकते हैं टाइटली लिंक्ड रहती हैं। इसका मतलब ये है जब भी ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगी, एक साथ जाएंगी इन सेम सेट, और उस सेम सेट को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज हैप्लोटाइप। जब एक ही सेट में जो लिंक्ड जीन्स है, एक ग्रुप और एक सेट में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? हैप्लोटाइप। सेट ऑफ लिंक्ड जीन्स इज नोन एज हैप्लोटाइप। इन जीन्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका काम क्या होता है? बेसिकली ये जितनी भी जीन्स हैं MHC की जीन्स, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया? जीन का प्रोडक्ट यानी प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है? दो मेन काम है। पहला होता है इंटरसेल्यूलर रिकॉग्निशन, एक दूसरी सेल्स में आपस में पहचान इस्टेब्लिश करना, ये पहला काम होता है। और पहचान के रिजल्ट के तौर पे क्या निकल के आता है? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इस चीज को तभी पहचान पाएंगी या डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगी सेल्फ और नॉन सेल्फ में, जब ये एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर पाए। अब सवाल ये आता है कि ये जो क्लस्टर ऑफ टाइटली लिंक्ड जीन्स है, या जिसको MHC कह रहे हैं, ये कहाँ पाया जाता है? किस क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं ये क्लस्टर्स? तो अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में ये प्रेजेंट होते हैं ऑन क्रोमोसोम 6, और माइस में क्रोमोसोम 17। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 6 में ह्यूमंस में, और ह्यूमंस में इसको हम एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं, दे आर नोन एज HLA।
और चूंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो ये क्या कहलाता है, ये भी क्या कहलाता है, HLA कॉम्प्लेक्स। माइस में इसका नाम होता है H2 कॉम्प्लेक्स। HLA का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, और H2H स्टैंड फॉर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी। बात समझ में आ रही है? तो वही MHC जीन्स ही हैं। ह्यूमंस में उसको HLA कॉम्प्लेक्स कह दिया गया, माइस में उसको H2 कॉम्प्लेक्स कह दिया गया। अब अगर इन जीन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात है कि ये जो पूरी सभी जीन्स होती हैं दे आर हाईली पॉलीमॉर्फिक। हाईली पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या हो गया कि जो भी जीन्स हैं उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन आ रहा है, और वेरिएशन आने की वजह से अगर जीन में वेरिएशन आ रहा है, किसी भी जीन में अगर इवन सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म आ गई, SNP आ गया एक भी, तो दैट पर्टिकुलर जीन विल एक्ट एज ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एलील। कहने का मतलब ये है यहाँ पे हाईली पॉलीमॉर्फिक होने का मतलब क्या है, मेनी एलील्स इन पॉपुलेशन। मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है ये। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप में देखते थे 3 एलील्स, यहाँ पे बहुत एलील्स होती हैं, कई सारी एलील्स। तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स को ही तो एलील्स कहते हैं। वो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स जनरेट कैसे होती हैं, किसी जीन का सीक्वेंस है CCCT AAGGCC। अब ये पर्टिकुलर लोकस है, यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल में या हम कहें किसी एक एलील में साइटोसिन है, किसी दूसरे में हो सकता है यहाँ पे गुआनिन। एक बदल गया, एक न्यूक्लियोटाइड, और उसी प्लेस पे वेरिएशन हो रहा है, तो उसको हम क्या कह देंगे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल्स में जो अलग अलग एलील्स आ रहे हैं उसमें इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड में वेरिएशन या पॉलीमॉर्फिज्म है। तो जैसे ही ये चेंज हुआ, जैसे C था अब G हो गया, ये दूसरी एलील बन गई। इसी तरीके से किसी और लोकेशन पे अगर SNP हो रहा है तो तीसरी एलील बन जाएगी। इस तरीके से मल्टीपल एलील्स जो है वो पॉपुलेशन में रन करती है। तो ये जो सेट है MHC का हाईली पॉलीमॉर्फिक है, इसमें बहुत सारी एलील्स जो है वो पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। दूसरी बात ये है, पहला तो हमने बताया हाईली पॉलीमॉर्फिक, दूसरी बात ये है कि इट इज कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंट का मतलब ये हो गया कि जो दोनों एलील्स हैं, पैटर्नल और मैटरनल, वो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। कोडोमिनेंस भी दिख रहा है। और तीसरा तो अभी हमने बताया ही, दीज जीन्स शो लिंकेज, क्योंकि दे आर ऑलरेडी टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं तो ये लिंकेज शो करेंगी। तो वो जो लिंक्ड जीन्स हैं वो एक सेट के फॉर्म में मदर से या फादर से या दोनों पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएंगी। तो उसी सेट को हमने क्या कह दिया था, हैप्लोटाइप। पहले ही बता चुके हैं आपको हम। हो गया, लिख लिए, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, ठीक है, सारा ही मिटा दें। अब अगली बात देखते हैं हम लोग, क्लासेस ऑफ MHC। तो 3 क्लासेस होती हैं MHC की, बस वही क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3।
यहाँ एमएससी भी लिख दे रहे हैं, दिस क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 3 क्लासेस हैं एमएससी की। अब इनमें से क्लास 1 और क्लास 2 की जो एमएचसी जीन्स होती हैं, इन दोनों की दोनों सेट ऑफ जीन्स का मेन काम क्या होता है? इन दोनों का काम होता है टू प्रेजेंट एंटीजन टू दी टी सेल्स। यानी इन दोनों क्लास की जो जीन्स है एमएचसी की, ये जो प्रोटीन्स बनाएंगी, उन प्रोटीन्स का काम क्या होगा? एंटीजन से बाइंड करना और सेल की सरफेस पे जाके प्रेजेंट हो जाना, ताकि उस एंटीजन को टी सेल्स रिकॉग्नाइज कर सकें। तो ये दोनों क्लासेस क्या है? दे प्रेजेंट एंटीजन टू दी टी सेल्स। अब इसमें अलग अलग अगर हम बात कर लें, दोनों कॉमनली तो टी सेल्स को, लेकिन कौन सी किस टी सेल को? तो क्लास 1 एमएचसी जो होती है, इट प्रेजेंट्स एंटीजन टू साइटोटॉक्सिक टी सेल, और जो क्लास 2 एमएचसी होती है, इट प्रेजेंट्स एंटीजन टू हेल्पर टी सेल। आ गई बात समझ में? तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल को देगी, प्रेजेंट करेगी, और ये हेल्पर टी सेल को। अब ये जो एमएचसी जीन्स हैं, एक बात और ध्यान रखिएगा, एमएचसी जीन्स को फिर से दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक को हम कहते हैं क्लासिकल और दूसरे को कहते हैं नॉन क्लासिकल। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल में? क्लासिकल एमएचसी जीन्स जो होती हैं, दीज जीन्स, या हम कहें प्रोडक्ट्स ऑफ दीज जीन्स are involved in antigen presentation। तो क्लासिकल एमएचसी जीन्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोटीन्स जो होती हैं, वो एंटीजन प्रेजेंटेशन में रोल प्ले करेंगे, जबकि नॉन क्लासिकल वाले एंटीजन प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहां पे आपसे लिख सकते हैं, डू नॉट पार्टिसिपेट इन एंटीजन प्रेजेंटेशन। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो क्लासिकल और नॉन क्लासिकल का डिस्टिंक्शन एस्टेब्लिश किया जा रहा है, इट वर्क्स ओनली फॉर क्लास 1 एंड क्लास 2 एमएचसी। क्लास 3 एमएचसी से इसका कोई लेना देना नहीं। तो दिस इज वैलिड ओनली फॉर, हाँ लिख दो, वैलिड ओनली फॉर क्लास 1 एंड 2 एमएचसी, क्योंकि क्लास 3 एमएचसी वैसे ही एंटीजन प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। जब करती ही नहीं तो उसकी कोई भी जीन पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अगर कुछ कर रही होती, कुछ ना कर रही होती, तो जो कर रही होती वो क्लासिकल में रखी जाती, जो ना कर रही होती नॉन क्लासिकल में। तो वो पूरी की पूरी ही बाहर है इस क्लासिफिकेशन से, क्लास 3 एमएचसी। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है, यानी कि अब हम आपसे बात डिस्कस करेंगे कि क्लास 1 एमएचसी, क्लास 2 एमएचसी और क्लास 3 एमएचसी, इसमें कौन कौन सी जीन्स हैं और उन जीन्स के प्रोडक्ट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जीन का प्रोडक्ट है तो प्रोटीन ही होगा, उस प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो प्रोटीन्स कौन सा रोल प्ले करती हैं, ये डिस्कस करेंगे। तो इसको डायग्रामेटिकली डिस्कस करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम थ्योरी बताएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा तुमको। तो डायग्राम जो है वो दिया हुआ है, अब उसको हम ग्रुप पे सेंड कर दे रहे हैं। जो बुक नहीं लाए हैं वो ग्रुप पे ही देखेंगे और क्या करेंगे। मोबाइल तो मेरा वो है।
कोई और सेंड करो ग्रुप पे, इसको अच्छे से बढ़िया फोटो खींचो और ग्रुप पे सेंड करो। बराबर करके इसको अच्छे प्लेन करके खींचो अच्छे से। क्रॉप कर देना। देखो अपना ग्रुप चेक करो तुम लोग। बहुत ध्यान से सुन लेना सब, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। पहुंच गया? दिख रहा है? अब आ गया? हो गया? अब चेक करो, मिल गया सबको? अब देखो ये जो इमेज है इस पे ध्यान से इस पे गौर करो। ये क्या है? ये बेसिकली ह्यूमन HLA कॉम्प्लेक्स की इमेज है। इसमें अगर ध्यान से देखो तो नीचे जो क्रोमोसोम बना हुआ है वो है क्रोमोसोम नंबर 6, ह्यूमन क्रोमोसोम 6 लिखा हुआ है। इसकी लॉन्ग आर्म है और शॉर्ट आर्म है। जो शॉर्ट आर्म है इसी में HLA रीजन है, ठीक। अब इस HLA रीजन को एक्सपैंड किया गया है नीचे की तरफ। तो सीक्वेंस देख रहे हो, इसमें क्लास 2 क्लासिकल जीन्स पहले है, फिर क्लास 3 है, फिर क्लास 1 क्लासिकल जीन्स है। अब क्लास 2 क्लासिकल जीन्स जो है इसमें हमको 3 ग्रुप्स दिख रहे हैं, DP, DQ और DR। ये तीनों दिख रहे हैं। अगर इसमें और नीचे की तरफ देखोगे तो DP, DQ, DR इनमें A और B यानी कि DPA और DPB ये 2 जीन्स होती हैं। इसी तरीके से DQ में भी DQA, DQB, DR में भी DRA और DRB 2 जीन्स होती हैं। हर एक ग्रुप में 2 जीन्स हैं। A जीन जो है वो अल्फा पेप्टाइड के लिए कोड करेगी, B जीन बीटा पेप्टाइड के लिए। तो अल्फा और बीटा ये दोनों पेप्टाइड्स जब आएंगे एक साथ बाइंड करेंगे और इसमें भी इनके वेरिएंट्स हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। और इस तरीके से DP फिर DQ, DR तीनों जीन्स से ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये क्या है? ये ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ये कहाँ पे आ जाएंगी? मेम्ब्रेन के एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन में। यहाँ हालांकि वो नहीं दिखाया गया है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको दिख रही है ग्रे कलर की। तो ये बाहर वाला रीजन है जहाँ पे अल्फा और बीटा हमको दिख रहा है। तो ये कहानी है क्लास 2 क्लासिकल की। क्लास 3 बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं देखेंगे, अभी आगे चल के देखेंगे। C4, BF, C2 और TNF और मीका, इतनी जीन्स है यहाँ पे। ये जनरली ऐसे केमिकल्स के लिए ये जीन्स कोड करती हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। केमिकल सेक्रेटरी प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली। TNF आप एक जान ही रहे हैं, ह्यूमन नेक्रोसिस फैक्टर। क्लास 1 क्लासिकल, इसमें फिर 3 ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको, HLA, ABC, लेकिन सीक्वेंस कैसे है? BCA, ठीक है। HLA-B अल्फा के लिए, अल्फा पेप्टाइड के लिए कोड कर रहा है, और बीटा 2M या बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन प्रोटीन ये आ रही है कहीं और से। बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन की जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 15 पे पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये वहां से आ रही है, जबकि हम यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो बीटा 2M का प्रोडक्ट आ रहा है क्रोमोसोम 15 से, और बीटा 2M नीचे जुड़ा
और यहाँ पे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अगर HLA में देखो, बाकी में नहीं लिखा है तो वहां लिखा है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ये 3 डोमेन वाली प्रोटीन जो है वो फॉर्म हो रही है। और उसमें चौथे प्लेस पे क्या है, बीटा 2M। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। अब देखो वापस से जरा DR वाली जीन पे आ जाओ, क्लास 2 क्लासिकल DR दिख रहा है। ये जो जीन लोकस होता है, जीन की लोकेशन ही तो है ये जो जीन लोकस होता है, इसमें DRA की इकलौती जीन होती है, DRA जो अल्फा बनाएगी, लेकिन DRB की 9 जीन्स, यानी DRB1, DRB2, DRB3, तो B1 से लेके B9 तक 9 जीन्स होती हैं। DR लोकस की हम बात कर रहे हैं। तो A की 1 जीन और B की 9 जीन, ये किसमें है, DR में। DP और DQ की अगर हम बात करें तो यहां पे एक ही A जीन होती है और एक ही B जीन होती है, तो उसको A1 और B1 कह देते हैं। इसके अलावा ये जो सेक्शंस है, चंक्स या लोकस है जीन के, इसमें कुछ स्यूडो जीन्स भी होती हैं। स्यूडो जीन्स का मतलब ये होता है कि ऐसी जीन जो सीक्वेंस में, अरेंजमेंट में तो बिल्कुल नॉर्मल जीन की तरह होती है, बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस बिकॉज दे लैक प्रोमोटर, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगी, बाकी सीक्वेंस सेम होता है। ये डायग्राम दिमाग में है ना? हाँ, तो अब हम इस डायग्राम के पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर दे रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम क्लास 1 MHC की बात करेंगे, इसीलिए पहले हमने डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप जो बोले उसको कोरिलेट कर पाओ। क्लास 1 MHC, क्लास 1 MHC ये क्या करती है, इसके एक्सप्रेशन से हमको मिलता है क्लास 1 MHC ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, इसका साइज कितना होता है, 43 kDa, ये इसका साइज है। अब ध्यान से समझिए इस बात को कि क्लास 1 MHC की जो प्रोटीन्स होती हैं वो लगभग सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स पे पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेजेंट ऑन नियरली ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो क्लास 1 MHC जितनी भी हमारे पास न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, ऑलमोस्ट सब पे ये प्रेजेंट रहती हैं। बाकी वो पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया है कि अल्फा जो चेन है उसमें 3 वेरिएंट्स है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। क्लास 1 की बात कर रहे हैं, वो तीसरा वाला जो डायग्राम था उसमें आपने स्ट्रक्चर भी देख लिया है। बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन किस क्रोमोसोम से आ रहा है, क्रोमोसोम नंबर 15 से। ये जब पढ़ोगे तो सारे पॉइंट्स इसमें मिलेंगे, इसलिए हमने पहले ही डिस्कस कर दिया। अगर बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन नहीं आया तो जो क्लास 1 MHC प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस नहीं करेगी, क्योंकि बीटा 2M जब आएगा तभी वो स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा और उसके बाद वो मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम क्रोमोसोम 15। हमने अभी आपको बताया कि जो क्लास 1 MHC प्रोटीन है, दे आर प्रेजेंट ऑन नियरली ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, लेकिन अलग अलग सेल टाइप पे इनका जो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन या लेवल ऑफ अपीयरेंस है ये वेरी करता है।
तो कुछ सेल्स पे ये इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी मेम्ब्रेन पे, कुछ सेल्स पे कम होगी, यानी कुछ सेल्स पे हाईली एक्सप्रेस होगी, कुछ पे कम एक्सप्रेस होगी। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि सबसे ज़्यादा ये किस सेल्स पे एक्सप्रेस होती हैं क्लास 1 MHC? मैक्सिमम एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है ऑन लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, इन पे मैक्सिमम एक्सप्रेशन होता है इनका। जबकि कुछ जो दूसरी सेल्स हैं जैसे कि हिपैटोसाइट्स, न्यूरल सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट, इन सारी सेल्स पे बहुत कम एक्सप्रेशन होता है, वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन। तो रेंज ऑफ एक्सप्रेशन हमको देखने के लिए मिलता है, कुछ सेल्स पे बहुत ज्यादा, कुछ सेल्स पे बहुत कम, कुछ सेल्स पे मीडियोकर एक्सप्रेशन होता है इनका। और कुछ ऐसी सेल्स हैं जिनमें डेवलपमेंट या ग्रोथ के स्पेसिफिक स्टेजेस में क्लास 1 MHC पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है, दिखती ही नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें स्पर्म, न्यूरॉन्स, इनकी अगर हम बात करें तो एब्सेंट, यानी कौन एब्सेंट? क्लास 1 MHC एब्सेंट एट सर्टेन डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो आपके पास तीनों टाइप के एग्जांपल्स मिल गए, वेरी हाई, वेरी लो, एब्सेंट। और बाकी कोई भी न्यूक्लिएटेड सेल ले लीजिए, उस पर ठीक ठाक अमाउंट में आपको मिल जाएंगे MHC। अब क्लास 2 MHC की बात करते हैं। लिख लिए हो? क्लास 2 हो गया ये सब ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लास 1 MHC जीन्स जो है वो सिर्फ अल्फा पेप्टाइड के लिए कोड कर रही थी, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 के लिए। लेकिन क्लास 2 की जब हम बात करते हैं तो ये अल्फा के लिए भी और बीटा के लिए भी, क्योंकि क्लास 1 का बीटा क्रोमोसोम 15 से आ रहा था, वो MHC जीन का पार्ट नहीं था। लेकिन इनमें क्या है, DPDQDR में अल्फा भी है, बीटा भी है। तो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्लास 2 MHC कंटेन जीन्स फॉर बोथ अल्फा एंड बीटा चेन या पेप्टाइड। पहला पॉइंट यही हो गया। अब अगर साइज की बात करें कि अल्फा चेन की साइज कितनी है, दूसरे की कितनी है, तो अल्फा की 35 kDa होती है और इसकी 28 kDa होती है। चार डोमेन्स इसमें हम देख रहे थे, डायग्राम में आपने देखा होगा, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो क्लास 2 MHC ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होती है, इसकी अगर हम बात करें तो दे आर IG लाइक, यानी दे आर इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक, एंटीबॉडी जैसा कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर टू एंटीबॉडी। एंड दीज प्रोटीन्स, क्लास 2 MHC प्रोटीन्स बिलोंग टू IG सुपर फैमिली। उसमें बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, बिलोंग टू इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली।
और बाकी वहां पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने आपको बताया था। क्लास 1 जो है वो साइटोटॉक्सिक सेल टी सेल को एंटीजन प्रेजेंट करती हैं, और ये हेल्पर टी सेल को। साइटोटॉक्सिक टी सेल को हम साइटोटॉक्सिक टी सेल को CD8 ये है साइटोटॉक्सिक टी सेल, और CD4 जो होती है ये होती है हेल्पर टी सेल। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इसको। तो इसका मतलब कि क्लास 2 MHC जो है वो CD4 से बाइंड होगी, क्लास 1 MHC CD8 मॉलिक्यूल से बाइंड करेगी। हमने बताया था कि क्लास 1 MHC नियरली सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स पे एक्सप्रेस होती है, लेकिन क्लास 2 MHC ये सिर्फ और सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की सरफेस पे एक्सप्रेस होती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि एक्सप्रेस ओनली ऑन सरफेस ऑफ APC। लेकिन एक बात और यहां पे है, वो क्या है? एक्सप्रेस ओनली ऑन सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक्सप्रेस, या हम इससे पहले ही लिख दें कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस। इसका मतलब कि हमेशा इनका एक्सप्रेशन, लगातार इनका एक्सप्रेशन होता रहता है, कभी इनको कोड करने वाली जीन साइलेंट नहीं रहती। क्लास 2 के लिए बात हो रही है, ये जीन हमेशा अपना प्रोडक्ट बनाती रहेगी, उनके सरफेस पे जा जाके वो प्रोटीन लगती रहेगी। अब ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स